बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं जो बीएस फर्स्ट सेमेस्टर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और बीएससी पंजाब यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस और उसकी एप्लीकेशन। एंड आई एम मोहम्मद सलमान जमील, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस फैसलाबाद। Before going to discuss the current topic, a brief overview of the previous topic. बेटे हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं टाइप ऑफ डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। ओके बेटे, हमने जो है वहाँ पे दो टाइप्स को डिस्कस मेनली किया था, मल्टीपल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद अदर मल्टीपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। ये वहाँ पे कॉमन एग्जांपल 1,3-ब्यूटाडाइन की हमने ली थी जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स थे, या हमने बेंजीन की एग्जांपल ली थी। तो ऑल्टरनेट डबल ऑल्टरनेट ट्रिपल आने से जो है वो डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो जाती है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। दूसरा केस हमने लिया था कि कॉन्जुगेशन विद पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एग्जांपल ली थी आपने विनाइल क्लोराइड की। इसके अलावा हमने एलेलिक केटाइंस, एलेलिक एनाइंस और फ्री रेडिकल्स डिस्कस कर दिए थे। हमने पेंडिंग की थी एक टाइप सिग्मा बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद मल्टीपल बॉन्ड या पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, जो हमारा करंट टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस करना है। बिफोर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक जी, हमारे जाहिर है पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या यहाँ से सीख सकते हैं, क्या लर्निंग होगी हमारी। तो बेटे हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन कहाँ से हमें आइडिया आया कि हाइपर कॉन्जुगेशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से डिराइव किया गया, और देन इसकी एप्लीकेशंस आप पढ़ेंगे स्टेबिलिटीज ऑफ कंपाउंड्स पे, बॉन्ड लेंथ पे, डायपोल मोमेंट्स पे, और जो डायरेक्टिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या आयंस का, वो हम देखेंगे। लीजिए हम पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं कि जो है वो हिस्ट्री क्या थी हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो हमें भी ये पता है बेटे कि अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की बेस पे हमने पढ़ा हुआ है, और उनका ऑर्डर ये होता है कि टर्शरी वाला जो आपका है वो ज़्यादा डोनेट करता है, क्योंकि 3 डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं ना, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल वाला। लेकिन जितने कार्बन ज़्यादा होंगे उतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन जब यही अल्काइल ग्रुप्स किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम जैसे विनाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाते हैं तो ऑर्डर इंडक्टिव इफेक्ट्स का एग्जैक्टली रिवर्स हो जाता है, यानी एरोसाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए हमें जो है वो ज़रूरत पड़ी हाइपर कॉन्जुगेशन की। देन जो चेंज इन बॉन्ड लेंथ आएगा प्रोटीन का, ये हम टेस्ट केस ले रहे हैं, ये भी वेल एक्सप्लेन हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन की बेस पे। हाइपर कॉन्जुगेशन का जो आइडिया था वो नाथन और बेकर ने डेवलप किया था। इस बेकर नाथन इफेक्ट भी बेटे बोल सकते हैं। व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। हम हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले यहाँ थोड़ा सा अल्फा कार्बन का कॉन्सेप्ट में देने जा रहा हूँ। हम कहते हैं ऐसी कार्बन जो डायरेक्टली अटैच होगी कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड के साथ, वो अल्फा कार्बन। ये डबल बॉन्ड है, ये आपकी क्या होगी बेटे, अल्फा कार्बन। हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ each बॉन्ड ऑन द अल्फा कार्बन इज डीलोकलाइज्ड, यानी ये नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने, ये जो अल्फा कार्बन जो हाईलाइटेड है रेड कलर में, इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं, रेजोनेंस में आ जाते हैं। हम यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन कहता है, अगर एक भी हाइड्रोजन होगी ना तो उसके भी इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं, यानी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के दरमियान में शिफ्ट हो जाते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और इस पॉसिबिलिटी को अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे होगी। फीचर्स क्या होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के, इसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे। आमतौर पर जो नॉर्मल रेजोनेंस है वहां पे कौन से इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, पाई बॉन्ड के। यहाँ कौन से ले रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड की। इट इज एक्चुअली सिग्मा पाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होगी। वहां पे कौन सी होती थी, पाई पाई ओवरलैप होती थी, यानी यहाँ पे एक का सिग्मा और दूसरे के पाई बॉन्ड जो है उनके इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। ये शॉर्ट मूवमेंट के लिए होती है, टेम्परेरी सी फोर्स होती है आपके पास बेटे।
अगेन इसकी फीचर्स को ये फर्दर एक्सप्लेन किया है। रेयर टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है, यानी नॉर्मल कंपाउंड्स में इसके चांसेस कम होते हैं और इसका इफेक्ट भी बहुत थोड़ा सा होता है। और हम स्पेशल केसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए इसका सहारा लेते हैं, इन्हें इसको यूज करते हैं एज अ टूल जो है वो। और ये डेफिनेटली कहते हैं नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज नॉर्मल कॉन्जुगेशन, नॉर्मल कॉन्जुगेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होती, लेकिन हमें हेल्प आउट कर देती है फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमने प्रोटीन का टेस्ट केस एक्सप्लेन करना है इसके जरिए। यूज टू एक्सप्लेन शॉर्टनिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ C2 एंड C3 इन प्रोटीन। देखिए जी, ये कार्बन 1 और 2 और ये 3 नंबरिंग की हुई है, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं ज़रा थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ले जी, हम आइडिया कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं, वही मैंने पहले भी बताया कि चेंज इन बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ प्रोटीन। देखिए, अगर आप इस मॉलिक्यूल को ज़रा लुक करें क्लोजली तो हमें एक्सपेक्टेशन क्या होगी बेटे कि एक डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, एक सिंगल है, तो डेफिनेटली दो ही तरह की बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए। अगर ये प्योर बॉन्ड हो, अगर इनमें कोई चेंज ना हो, डबल बॉन्ड की लेंथ होती है 154, सिंगल की होती है सॉरी डबल की होती है 134 और सिंगल की होती है 154। इट मीन हम दो बॉन्ड लेंथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक 154 की और एक 134 पिकोमीटर की, और अपेरेंटली इनमें कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, ऐसे ही है बेटे। अब जब चेक किया तो पता चला कि इस बॉन्ड की लेंथ, ये जो सिंगल बॉन्ड है जिसकी 154 एक्सपेक्टेड थी, 146 आ गई। अब ये शॉकिंग थी कि ऐसे कैसे हो गया जी, इसकी लेंथ में इतना चेंज कैसे आ गया। तो यहाँ पे हुआ ये बेटे कि ये जो ब्लू वाली हाइड्रोजन मैंने लिखी हुई है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, दोनों यहाँ शिफ्ट हो गए। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ बताया हुआ है। अगर ये यहाँ शिफ्ट हो गए, हमने सपोज किया टेम्परेरीली शिफ्ट हो गए, फॉर द शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम शिफ्ट हो गए, जब, क्योंकि उसके बगैर हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, तो हमने कॉन्सेप्ट का आइडिया लिया कि ये अगर शिफ्ट हो जाए, इसका मतलब इस बॉन्ड के दरमियान में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ बॉन्ड हो गया डबल। जब ये डबल हो गया तो डबल यहाँ और एक हाइड्रोजन, ये तो 5 बॉन्ड हो गए कार्बन के, कार्बन तो 4 ही बनाएगी, तो 5वां बॉन्ड वो क्या कर देती है, फिर यहाँ शिफ्ट कर देती है। ये आपके पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। ठीक हो गया जी। तो ये डीलोकलाइजेशन जो हुई है ना, ये रिस्पॉन्सिबल थी, जिसकी वजह से सिंगल बॉन्ड की बजाय इसमें क्या आ गया, डबल बॉन्ड वाला करेक्टर आ गया। जब डबल बॉन्ड वाला करेक्टर आ गया तो लेंथ भी सिंगल वाली नहीं रही, तो इससे क्या हो गई, चेंज हो गई। Effect of structure 2 is that in resonance hybrid actual molecule the CH bond should under consideration is weaker। अब हुआ ये है कि जब ये हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने कहा, चले गए हैं, तो जब चले गए हैं तो इस हाइड्रोजन के बॉन्ड की भी लेंथ इफेक्ट हुई और इसकी लेंथ सिंगल और नो बॉन्ड के इन बिटवीन आ गई, बिटवीन अ सिंगल एंड अ नो बॉन्ड। इसी तरह ये कार्बन 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी, कार्बन 1 और 2 की भी लेंथ इफेक्ट होगी, वो भी डबल वाली नहीं रही, इन बिटवीन डबल एंड सिंगल हो गई। और इसी तरह ये वाली लेंथ भी जो है वो सिंगल नहीं रही, इन बिटवीन डबल एंड सिंगल हो गई। बजाय इसके कि ये 154 आती, ये 146 तक रिड्यूस हो गई। और इस रिडक्शन को हम क्या कह रहे हैं कि जी ये किस वजह से हो रही है, क्या रीजन है जी, हाइपरकॉन्जुगेशन। इसका मतलब है सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड हो गया यहाँ, ये इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन और इसका पाई बॉन्ड हो गया। सच कॉन्जुगेशन आर कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन व्हिच लीड्स टू डीलोकलाइजेशन and towards formation of some kind of resonance contributing structures which can be used to explain some physical properties। कि कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, जैसे ये पीछे मैंने बताई थी। यहाँ पे अब हुआ क्या है बेटे, अगर आप इसको गौर करें, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ चला गया, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। अगले केस में हमने हाइड्रोजन बदल दिए, चेंज कर दिए, इसका बॉन्ड शिफ्ट कर दिया यहाँ, ये वाला, तो इस पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और उससे अगले में इसका शिफ्ट कर दिया। इस तरह ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी और ये एक्चुअल स्ट्रक्चर बन गई। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर शोन, ऑलरेडी डिस्कस भी कर दी मैंने, बनी कैसे है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग एग्जांपल ऑफ प्रोटीन इफ CH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज। मतलब हमने जो है वो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करके ये सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया।
होती है शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हमने ब्लू हाइड्रोजन शिफ्ट शो की है कि इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं, तो वेरी शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम क्या होगा, यहाँ कोई भी बॉन्ड नहीं होगा और यहाँ बॉन्ड डबल हो जाएगा और इसका बॉन्ड ये वाला शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम इसे कह देते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, कि यहाँ कोई भी बॉन्ड नहीं होगा। सिंस देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन अल्फा कार्बन एंड वन ऑफ द 3 हाइड्रोजन एटम। बारी बारी ये चेंज करेंगे ना, एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये, जैसे पीछे दिखा दिया गया है, इसीलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ये दूसरा केस आ गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ये वाला जो मैंने स्टार्ट में लिया था केस के, अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट लें तो ये एरोसाइन एग्जैक्टली आपके जो है वो क्या आते थे, रिवर्स आते थे ये वाले, यानी इस डायरेक्शन में आते थे। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए हैं जब ये कॉन्जुगेशन में आए हैं, किसके साथ, मिथाइल ग्रुप के साथ। उसकी वजह क्या हुई, या आप ये कह लें कि मिथाइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है वो इथाइल से ज्यादा क्यों है। तो इथाइल ग्रुप में बेटे अगर आप देखें, ये देखें, ये मैंने मिथाइल लगाया है, ये मैंने इथाइल लगाया है, सही है बेटे। ये आपकी अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का कॉन्सेप्ट मैंने लिया है, ये यहाँ सॉरी रॉन्गली मार्क है अल्फा, ये वाली यहाँ अल्फा सॉरी ये यहाँ अल्फा ये। अब देखें इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने पीछे पढ़ ली हुई है प्रोपीन की। इस केस में 2 हाइड्रोजन रहेगी अल्फा कार्बन के पास, क्योंकि अल्फा कार्बन जो है उसके हाइड्रोजन ने रेजोनेंस कर ली है, इट मींस इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2 बनेगी। इसके केस में एक ही हाइड्रोजन रहेगी, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 बनेगी, और इसके केस में अल्फा कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनेगी। इट मीन्स टू से कि जितने आपने मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगा दिए हैं उतनी जो है वो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कम होती गई है। या ये कह लें कि जितने हाइड्रोजन एटम अल्फा कार्बन पे ज्यादा होंगे, 3 थे 3 स्ट्रक्चर, 2 थे 2 स्ट्रक्चर, 1 थी 1 स्ट्रक्चर, 0 है तो 0 स्ट्रक्चर। इट मीन जितने अल्फा हाइड्रोजन पे प्रोटॉन या हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे उतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी, और जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हो उतनी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। जी अब हम बढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन की तरफ। ऐसी रेजोनेंस जिसमें क्या होगा बेटे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉन्जुगेशन में आ जाएं पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। आपने देखा CH बॉन्ड जो प्रोटीन का था उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन और C डबल बॉन्ड C पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में क्या आ गए, इन कॉन्जुगेशन आ गए। तो हमने कहा कि ये क्या कहलाएगी, हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये भी देखा था कि कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड नहीं रहता तो इसकी नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कह देते हैं। अब हमने डिस्कस करनी है बेटे इसकी एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन जो आपके पास इसकी है वो है कि एबनॉर्मेलिटी ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये आपको अभी एक्सप्लेन भी की है पहले कि होता क्या था कि ये बॉन्ड शिफ्ट होता था यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता था, जैसे यहाँ बताया हुआ है। तो इन दोनों में कोई बॉन्ड नहीं है इस टाइम, इसलिए इसका हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो डबल बॉन्ड वाला करेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, इसलिए लेंथ 154 की बजाय कितनी आ गई, 146, और ये लेंथ जो है वो 134 की बजाय 135। स्लाइट इंक्रीज एंड स्लाइट डिक्रीज जो है वो इस वजह से आ रहा है बॉन्ड लेंथ में कि पार्शियल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गए हैं और ये बॉन्ड अब प्योरली डबल या सिंगल नहीं रहे ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। सेकेंड है जी आपके पास अल्काइल कार्बोकेटाइंस जो हैं, स्टेबिलिटी उनकी हमने डिस्कस करनी है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी और सेकेंडरी प्राइमरी से क्यों ज़्यादा स्टेबल है, या टर्शरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल से और इथाइल मिथाइल से क्यों स्टेबल है। तो जितने अल्काइल ग्रुप अटैच टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यानी ये अल्फा कार्बन है जो पॉजिटिव चार्ज है, फिर इसके साथ जितने अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप ज़्यादा हो जाएंगे उतनी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी मिथाइल, क्योंकि इथाइल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनती हैं। अभी हम देखते हैं रीजन क्या है। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट है मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, लेकिन दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन की है। जो मिथाइल कार्बोकेटाइन है ना, इसकी कोई भी हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर नहीं बनती। इथाइल की जो है वो अगर आप देखें तो 3 बनती हैं, प्रोपाइल की 6, ब्यूटाइल की 9 स्ट्रक्चर, आइसोप्रोपाइल की 6 और ट्रेशी ब्यूटाइल की 9 स्ट्रक्चर बनती हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर के अलावा। ये स्ट्रक्चर अब हमने यहाँ ड्रॉ भी की हुई है जो मजीद हमें हेल्प आउट कर देंगे। फिर हम नीचे से जा रहे हैं, अपवर्ड स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, वो भी आपको ये एरोसाइन शो कर रहा है। इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ बीटा कार्बन ही कोई नहीं, ये अल्फा ये बीटा कार्बन है। एक बार ये प्रोटॉन यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। जब ये डबल बनाएगा तो इस हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस कार्बन का पॉजिटिव खत्म हो गया क्योंकि इसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला मिल गया। अगली टर्न में ये पिंक वाला कर लेगा, उससे अगली टर्न में ये ब्लैक वाला कर लेगा। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनी हुई है। जब आपने आइसोप्रोपाइल लिया, आइसोप्रोपाइल में देखें बेटे एक
ये करेगा, एक बार ये पिंक करेगा, एक बार ब्लैक, तीन तो हमें समझ आ गया। ये अल्फा कार्बन है, इसमें 2 बीटा कार्बन, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 3 स्ट्रक्चर इसकी वजह से और 3 इसकी वजह से भी बनेंगे, इसलिए लिख दिया 3 मोर स्ट्रक्चर्स। आप बना सकते हैं, आप बनाएंगे बल्कि। टर्शियरी ब्यूटाइल में देखें 3 तो इनकी वजह से इसको ओपन किया हुआ है। ये अल्फा कार्बन आपकी जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये बीटा और ये भी बीटा, 3 बीटा कार्बन है, तो तीनों की हाइड्रोजन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगी। 3 स्ट्रक्चर इस मिथाइल की, 3 इसकी और 3 इसकी, 9 स्ट्रक्चर टोटल बनेगी। एक ये जो है वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर, 3 रेजोनेटिंग बना दी है इधर से, और 3 इसकी और 3 इसकी भी बनेगी, तो 9 टोटल स्ट्रक्चर बनेगी। अब हमें ये पता है कि जितनी स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग ज़्यादा बनती हैं उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उतनी एक्टिविटी कम होती है। दूसरा, इसको इंडक्टिव फैक्ट पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंडक्टिव फैक्ट पे हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो एक तो हमने कह दिया जी कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है बीटा कार्बन का, वो अपने इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा ताकि जो है वो क्या करे, टू मेक बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, यानी डबल बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे यहाँ शो किया हुआ है ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए, एक रीज़न तो ये है। दूसरा, इंडक्टिव फैक्ट को भी हम देखते हैं कि इंडक्टिव फैक्ट से क्या होगा, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इधर से भी करेगा, इधर से भी करेगा, इधर से भी, तीनों डोनेट करेंगे, यहाँ पॉजिटिव कम होना शुरू हो जाएगा, इट मीन्स न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जितना न्यूट्रलाइज हो जाएगा उतना स्टेबल हो जाएगा। इट मीन्स ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन बीटा कार्बन, ग्रेटर हाइपर कॉन्जुगेट्स, ये तो बेटे हाइपर कॉन्जुगेट्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रिएक्टिविटी पॉजिटिव चार्ज की वजह से थी, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप लग चुके हैं, जितने डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ 2 डोनेटिंग है, यहाँ 1 है, यहाँ कोई भी नहीं। जितना पॉजिटिव रिड्यूस हो जाएगा उतना कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा, जितना स्टेबल हो जाएगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। ले जी, आगे हमारा थर्ड केस है बेटे, वो है रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल्स। अल्काइल फ्री रेडिकल्स जो हैं उनमें भी वही ऑर्डर है तकरीबन जो कार्बोकेटाइन का, सिर्फ फर्क ये है कि वहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ रेडिकल साइन है, ठीक है। ये टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी लिए हुए हैं। पहले तो इथाइल फ्री रेडिकल के हमने बनाए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये जी अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा के पास कितने प्रोटॉन है बेटे, 3, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक बार इसकी वजह से, एक बार इसकी वजह से। देखिए यहाँ रेडिकल आ गया, क्यों रेडिकल आया कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया है, तो हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बॉन्ड के पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया, इसलिए यहाँ वो जो है वो रेडिकल साइन आ गया। फिर ये दे देगा और फिर ये दे देगा, 3 स्ट्रक्चर बन गई। स्ट्रक्चर 2, 3 एंड 4 में 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बीटा कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया ताकि पाई बॉन्ड क्रिएट हो बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम्स, बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम, यहाँ बीटा बेटे मिसिंग है, अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम। क्योंकि 3 बीटा हाइड्रोजन है इसलिए 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन गई, और मिथाइल के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। क्यों बेटे, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ बीटा कार्बन ही कोई नहीं। अच्छा, आइसोप्रोपाइल की कितनी बनेगी बोला, ये अल्फा कार्बन, ये 2 बीटा कार्बन है, उनके पास 6 हाइड्रोजन, मीन 6 स्ट्रक्चर्स बनेंगी, और ब्यूटाइल की 9 स्ट्रक्चर्स बनेंगी। ये बेटे यहाँ लिखा हुआ है कि उसकी 6 और उसकी 9 बनेंगी। ये नंबर ऑफ पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नीचे लिख दी गई हैं कि किस कंपाउंड की कितनी बननी है, ये देखो, और ये बनाई भी हैं आपके पास। ये आपके पास ब्यूटाइल की स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बनाई हुई है। इन तीनों को ब्लू, पिंक और ब्लैक को रेजोनेट किया गया, उन पर रेडिकल साइन डाल के बारी बारी, एक बार ब्लू पे, एक बार पिंक पे और एक बार ब्लैक पे, और 6 मोर स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि ये बीटा वाली मिथाइल भी करेगी, ये बीटा वाली मिथाइल की भी 3 करेगी। इसका मतलब है जितने मिथाइल ग्रुप ज्यादा अटैच हो जाएंगे फ्री रेडिकल वाली कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन के साथ, उतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा और उतनी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। फोर्थ है जी रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन देखें, ये थीम सिंपलेस्ट है, हम जितने यहाँ पे हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते जाएंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, एक ऑर्डर दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या हुआ है कि दोनों आर साइडों पे आर थे, फिर हमने एक आर को एक हाइड्रोजन से रिप्लेस किया, फिर दोनों के एक आर को हाइड्रोजन से रिप्लेस किया, फिर इधर से एक जो है दोनों को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया, और फिर इधर वाले आर को भी हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया। मिथाइल ग्रुप जो है वो डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जब अटैच होंगे उतनी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। ये यहाँ पे शो किया हुआ है, देखिए प्रोपीन है ना, तो 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, एक बार इसकी वजह से, एक बार इसकी वजह से, एक बार इस 3 बनेगी। ये आ गई 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन में कितनी बनेगी बेटे, 3 इधर से और 3 इधर से, 6 बन जाएगी। ये फिर आ गई 2,2 डाइमिथाइल, ये आपकी अल्फा कार्बन, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा,
4 बीटा कार्बन है और चारों बीटा के पास 3 हाइड्रोजन हैं, बीटा हाइड्रोजन 12 हैं, तो इसकी 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। बनाने की जरूरत है, ये बना लेंगे। चले जो है वो इसको आगे मैं बना भी देता हूँ, आगे आ जाएगी एग्जाम्पल। हम इसको जो है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से भी इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमें पता है जो कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो उतनी कम होती है। लेसर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। देखिए इथीन की ज्यादा है, प्रोपीन की कम होगी, सिस ब्यूटीन की और कम होगी, ट्रांस ब्यूटीन की और कम होगी। तो रीजन क्या है बेटे, इसमें देखें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनी। क्यों? अल्फा कार्बन है, बीटा है ही नहीं। इसमें एक बीटा कार्बन है तो 3 प्रोटॉन है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें दो साइडों पे 3 है तो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बननी इसकी भी 6 ही है, लेकिन ट्रांसफॉर्म आपको पता है ज्यादा स्टेबल होती है, सिमेट्री जो आ जाती है। ठीक है, और इसमें जो है वो 2 मिथाइल है, इसकी भी 6 ही स्ट्रक्चर बनती हैं। इसी वजह से इसकी भी इन बिटवीन आ गई, ना ये सिज है ना ये ट्रांस है, इसलिए वैल्यू इन बिटवीन सिज और ट्रांस आ गई। इधर क्या हो गया, 3 इसकी वजह से और 6 इधर से, 9 स्ट्रक्चर्स बनी है, ज्यादा बन गई, वैल्यू कम होगी, और इधर 12 स्ट्रक्चर्स बन गई। इसका मतलब है जितने सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी। तो ये एक और केस उसी तरह का, 2 मिथाइल प्रोपीन क्यों स्टेबल है 1 ब्यूटीन से, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी है। अगेन प्रोपीन की तो हमने बेटे 2-3 बार बना ली है कि ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, एक बार ब्लू वाला, एक बार पर्पल, ये पिंक या पर्पल है, एक ब्लैक, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। हमने एक बनाई, हमने कहा 5 और बनेगी। 5 कैसे बनेगी? 3 इन प्रोटॉन्स की वजह से बीटा कार्बन के, और 3 इनकी वजह से 6 स्ट्रक्चर टोटल बनी है, एक बनी हुई है, तो 5 और बन जाएगी। ब्यूटवानीन में क्या होगा बेटे, ब्यूटवानीन में ये वाली कार्बन, इसके पास बीटा कार्बन के पास 2 प्रोटॉन है, तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। एक बना दी है, एक और बनेगी, कम बनी है स्ट्रक्चर इसकी। ब्यूटीन 1 ब्यूटीन या ब्यूटवानीन लेस स्टेबल है और 2 मिथाइल प्रोपीन ज्यादा स्टेबल है। फिर जी नेक्स्ट एप्लीकेशन बेटे हमारे पास है ऑर्दा पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट, जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स में। ये आप ये कह लें कि मिथाइल ग्रुप टॉलिन के केस में जो है वो ऑर्दा पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, तो एक तो रीजन वही इंडक्टिव इफेक्ट है, दूसरी हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हुआ बेटे, वही नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये देखें, ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो कार्बन के बॉन्ड इसके 5 होने थे, इसके फॉर्म में ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ बाहर शिफ्ट हो गया, किस पोजीशन पे, ऑर्दा पे। फिर ये आगे रेजोनेट किया और ये यहाँ रेजोनेट किया, पैरा पे नेगेटिव आ गया, फिर फर्दर रेजोनेंस हुई, फिर ऑर्दा पे नेगेटिव आ गया। इट मींस नेगेटिव चार्ज रिंग पे आया स्ट्रक्चर 2, 3 और 4 में, कहाँ पे, ऑर्दा और पैरा पोजीशन पे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, तो उसने वही अटैक करना है जहाँ रिच पोजीशन है जो इलेक्ट्रॉन में, तो ऑर्दा पैरा रिच इन इलेक्ट्रॉन है कंपेयर टू मेटा, इस वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, फिर ऑर्दा और पैरा पोजीशन। लास्ट एप्लीकेशन है बेटे कि ये डायपोल मोमेंट को भी इफेक्ट कर देती है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन चार्जेस को सेपरेट कर देती है। जितना सेपरेशन चार्जेस की ज्यादा होगी, डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी। ये आपके पास एसिटाल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है बेटे, इसकी डायपोल मोमेंट 2.27 थी, लेकिन अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से क्या हुआ, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, चार्ज स्प्रेड हो गया, सेपरेट हो गया ज्यादा। वैल्यू देखिए 2.7। टॉलिन की वैल्यू ये थी, टॉलिन और नाइट्रोबेंजीन की वैल्यू ये थी। अब आपने एक साइड से डोनेटिंग लगा दी, एक से विड्रॉइंग, तो सेपरेशन बढ़ गई। बढ़ने से क्या हो गया, डायपोल मोमेंट भी बढ़ गई। इनकी डायरेक्शंस शो की गई हैं। दैट्स ऑल बेटे फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह।